नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुनील जाखड़ ने नहीं दिया इस्तीफा। बीजेपी पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी का बयान सामने आया है। किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करने को उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर सुनील जाखड़ ने नहीं दिया है इस्तीफा। इसकी जो पुष्टि है वो बीजेपी के प्रभारी पंजाब के जो इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है बाकायदा ऑफिशियली ये बयान जारी किया गया है सुनील जाखड़ को लेकर कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। विजय रूपाणी ने ये बड़ी बात कही है, बीजेपी के पंजाब के प्रभारी हैं, और उन्होंने साथ ही अपील भी की है कि किसी भी तरीके की अफवाह पर आप लोग ध्यान न दीजिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पार्टी को दिया नहीं है, पार्टी को मिला नहीं है, और मैं मानता हूँ कि ये समाचार जो चल रहा है वो एक अफवाह है, इसमें कोई सवाल। लेकिन जाखड़ साहब अपने निजी काम के लिए दिल्ली गए हैं। मुक्तसर साहिब के जिले के गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र के तहत अबलो कोटली के पास कोठे चिड़ियावाले के सरपंच को चुनने के लिए बोली लगाई गई। बोली की राशि गुरुद्वारा साहिब को देने का निर्णय लिया गया, जिसमें बड़े बड़े जमींदार एक दूसरे से ऊंचे स्थान पर चढ़कर अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बोली के अंत तक फैसला 35,50,000 में हुआ है। तो मुक्तसर साहिब से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 35 लाख की बोली लगाकर सरपंच बने हैं। सरपंच चुनने के लिए बोली लगाई गई है यहाँ पर, और 35 लाख कुछ रुपए में ये पूरा मामला जो है तय हुआ है। यानी ये बोली जो लगी है वो 35 लाख तक की बोली लगी है। आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आए सरपंच बनने के लिए लोग 35 लाख की बोली लगाकर सरपंच बने हैं। तो बोली लगती हुई नजर आई है यहाँ पर। मुक्तसर साहिब की खबर आपको बता रहे हैं, मुक्तसर की, यहाँ पर आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सरपंच बनने को लेकर बोली लगाई गई, और ये बोली की रकम 35 लाख तक से भी ऊपर पहुंच गई। सरहिंद प्रीतनगर के एक जवान कपूरथला में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जब सिपाही का शव प्रीतनगर पहुंचा तो परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। जवान की मौत से शहर में शोक की लहर फैल गई। मृतक 38 वर्षीय जगबीर सिंह चीमा है, जो 2004 में सेना में शामिल हुए थे। इस मौके पर प्रीतनगर की पार्षद के पति प्रीतपाल सिंह जस्सी ने बताया कि जगबीर सिंह की 27 सितंबर को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी। मृतक सैनिक जगबीर सिंह चीमा का सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब में नजदीक जो है शमशान घाट में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो फतेहगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर ड्यूटी के दौरान यानी ड्यूटी में तैनात जवान एक शहीद हो गया। एक सैनिक बताया जा रहा है कि 2004 में सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन अब जब उसकी शहीदी की खबर सामने आई तो हार्ट अटैक आने से वो शहीद हुआ है, उसकी मौत हुई है, ये खबर सामने आई है। और अब जो है उसके शव को घर में ला करके सरकारी सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पूरे सैन्य सम्मान के साथ, सरकारी सम्मान के साथ पूरी तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये शहीद का पार्थिव शरीर है, जिसे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद का शव। बताया जा रहा है कि ड्यूटी में तैनात था जवान, और इस दौरान उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 2004 में सेना में भर्ती हुआ था जवान, और अब अचानक से खबर आई फतेहगढ़ में, उनके परिवारजन फतेहगढ़ में रहते हैं, और अचानक से खबर आई और बताया गया कि उनके बेटे का निधन हो गया है। यानी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई है। तो शहीद जवान को ये जो है श्रद्धांजलि दी गई, एक तरीके से सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो 2004 में से सेना में भर्ती है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। देखिए जवान की तस्वीर है, जिनका
निधन हुआ है, जो शहीद हुए हैं ड्यूटी के दौरान। ड्यूटी करते हुए हार्ट अटैक उन्हें आया और अब सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा चुकी है। हार्ट अटैक बताया जा रहा है मौत का कारण। ड्यूटी में तैनात उस समय जवान था। 2004 से ही सेना में भर्ती था और तब से ही देश सेवा में लगा था। ड्यूटी में तैनात होने के दौरान ही अचानक से हार्ट अटैक आया और जवान की मौत हो गई। सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे के साथ लपेट करके जो जवान है उसका शव, उसे अंतिम विदाई दी गई। यहाँ पर सेना के बाकी जवान भी नजर आए उसे अंतिम विदाई देने के लिए। 2004 से ही सेना में भर्ती होने के बाद से देश सेवा में कार्यरत थे और अब जो है हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। फतेहगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब जवान की मौत हुई थी तब वो ड्यूटी में उस दौरान तैनात था। फतेहगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2004 की ये तस्वीर है जब वो सेना में भर्ती हुए थे और अब बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान तैनात रहते हुए ही उनकी मौत हो गई। अचानक से हार्ट अटैक आया और इसके बाद से उनकी मौत हो गई। हालांकि अब जो है सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। साडा भरा जगवीर सिंह जिहड़ा कि हौलदार सी फौज कपूरथला कंटोनमेंट सी, अज सानू शहीदी विछोड़ा दे गया, शहीद होया ड्यूटी पे अपनी पे। बहुत दुख की गल है। और ये परिवार पहला भी 6 महीने पहले ने फादर साहब की डेथ हो गई सी और अज छोटे छोटे बच्चे आ, उन्होंने वाइफ साडी भैन माता में मिल के आ। बड़ा दुखदाई समय ये समा ऐसा होंदा है कि सिर्फ दुखिया बनाया जा सकता, बाकी कुछ किया नहीं जा सकता। परमात्मा का पाना होंदा है और असीं परिवार नूं विश्वास दिवाने, साडी भैन नूं विश्वास दिवाने कि देखो तरनतारन के पास अमृतसर रोड पर अज्ञात बस की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। कदगिल की रहने वाली हरजिंदर कौर नाम की महिला बैटरी वाले ऑटो रिक्शा पर सवार होकर के अमृतसर रोड पर एक निजी जगह पर मजदूरी करने जा रही थी, जिसके बाद से महिला अज्ञात बस की चपेट में आ गई और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तरनतारन सिविल अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। तो तरनतारन से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला की अज्ञात बस की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला मजदूरी करने जा रही थी, ऑटो रिक्शा में सवार थी। इसी दौरान पीछे से एक ट्रक ने आकर टक्कर मार दी। अज्ञात बस ने आकर, माफ कीजिएगा, बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद से घर वालों से जो है पूछताछ की। उसके बाद आगे की जांच पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुट गई है। लेकिन बस की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। हालांकि गंभीर अवस्था में जब महिला घायल थी बस की चपेट में आने से, तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरा मामला अपने हाथ में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जिसके बाद से पुलिस अब आगे की छानबीन कर रही है। अज्ञात बस किसकी थी उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई की मांग भी जो है पीड़ित पक्ष की तरफ से की जा रही है। ड्राइवर कौन था, कौन बस को चला रहा था, किसकी बस थी, इस तमाम जानकारी को खंगाला जा रहा है। तो ये हरजिंदर कौर पत्नी सुखदेव सिंह वासी कादिगल ਦਾ ਬੱਸ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਝਬਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਨੇ। कोई इंजर्ड भी होया, कोई होर सारे ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜਰਡ ਆ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। की मामला दर्ज? ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ 202 ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 202 ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ। की नाम है? ਉਹਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ।
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ACG ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹੋ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਥੋੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਘਰੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ 10 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਆਟੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੈਲਸ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਟੋ 'ਚ ਅਜੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਟੋ ਨੂੰ ਮਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਟੱਕਰ। ਬੱਸ ਹਾਂਜੀ ਆਟੋ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ब्लॉकखेड़ा के अधीन पड़ते गांव टिम्बरपुर में समूह नगर निवासियों की तरफ से फिर से दोबारा सर्वसम्मति के साथ पंचायत चुनी गई, जिसको बधाई देने के लिए विशेष तौर पर फतेहगढ़ साहिब हलका के इंचार्ज और विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी विशेष तौर पर मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सरदार गुरप्रीत सिंह जीपी ने समूह नगर निवासियों और नई चुनी गई पंचायत को बधाई दी और कहा कि गांव टिम्बरपुर के नगर निवासियों से यही उदाहरण लेकर के पूरे पंजाब के अंदर ही सर्वसम्मति के साथ ही पंचायत बनानी चाहिए। बहुत वधिया उपराला है साड़ी भैन हरिंदर कौर जी, पत्नी गुरबीर सिंह जी, जिन्होंने हमेशा चाहे करोना काल होवे, चाहे कोई पिंड के होर गरीब बच्चों की फीस भरनी है जां लोगों के काम करने समाज तो वो बहुत वधिया गुरबीर जी ने उपराला किया। अज उही उन्होंने काम वेख के पिछे 5 साल तो ये काम कर रहे हैं, चाहे फतेहगढ़ साहब सेवा हो, चाहे किसान जथेबंदियां नाल मिल के चलना हो, बहुत बड़ा संघर्ष गुरबीर जी ने किया। अज पिंड वासियों ने इकट्ठे होकर साड़ी भैन हरिंदर कौर को सरपंच बनाया, बहुत वधिया उपराला। जो इस पिंड का फैसला किया मेरे हिसाब नाल पूरे पंजाब नूं इस चीज़ का फैसला करना चाहिए ताकि ये इलैक्शनां दे विच इन्ने पैसे ना वेस्ट होण, पैसे ना लगन, एक बड़ी ईमानदारी नाल आपां पिंड दा सरपंच चुनीए। हाल के सेक्टर 68 की मार्केट में स्थित अर्बन चाय के मालिक पर फायरिंग करने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने मालिक पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। आपको बता दें कि वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और थाना फेज 8 की पुलिस ने 12 घंटों के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से दूसरे की तलाश शुरू कर दी। बेसिकली एक रात मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं 29/9/2024 ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਰਬਨ ਚਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਚਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ 86 ਨੰਬਰ 29/9 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 109, 115,
ਦੀ 235 BNS। एसपीडी योगेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक लूट की वारदात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गांव ढेंठल के रहने वाले दर्शन सिंह को 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए फोन किया गया था। फोन करने वाले अपने आप को हरियाणा के गैंगस्टर ग्रुप को बता रहे थे, जिसकी शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने सारे मामले की जांच की है और इस मामले को सुलझाते हुए ये सामने आया कि दर्शन सिंह का रिश्तेदार सनप्रीत ही सारी साजिश का मास्टरमाइंड है। सनप्रीत और उसका दोस्त रोहित, इन दोनों ने ही दर्शन को फिरौती के लिए फोन किया था। फिरौती के लिए जो फोन का इस्तेमाल किया गया था वो भी इन्होंने हरियाणा के किसी बस स्टैंड से चुराया था। इसके बाद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सितंबर में कॉल्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਥੋਰੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੇਸਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, तो वो असी पता कर रहे हैं कि वो जस्ट नाम ही लै रहे सी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और नंगल पुलिस की ओर से आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चौकसी बढ़ाई गई है और इसके अंतर्गत 2 जगहों पर एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। नंगल थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे नया नंगल से बास गांव की तरफ जाने वाले मार्ग पर बिना नंबर वाले एक्टिवा सवार युवक को नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। एएसआई सरताज सिंह ने बताया कि जांच अधिकारी एएसआई सुनील कुमार ने रामनगर के रहने वाले अजय कुमार को एक्टिवा पर जाते देखा तो उसने पुलिस को देखकर घबराहट में एक लिफाफा नीचे फेंक दिया, जिसे उठाने पर उस लिफाफे में से 21 ग्राम सफेद रंग का नशीला पाउडर बरामद हुआ। उसके बाद से आगे की कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी मानयोग एसएसपी साहब के दिशा निर्देशों से कार्रवाई करते हुए एक्साइज एक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की है जी। तो ये एक जी पूजा नाम की लेडी है जो परचुंगियां रही, पत्नी विनोद कुमार वासी 436 वार्ड नंबर 7 मुहल्ला राजनगर की केड़ी औरत है। एक 14 बोतलों के मतलब इन्होंने को फड़ियां सी संत मेड इन हिमाचल प्रदेश संतरा देसी जेडी ख्वाजा। हाँ जी फड़ी है चीफ दे कोलों है, जेडी चीफ कोल झुंगियां उत्थे खड़ी सी। चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में जन्मदिन मनाना एक परिवार के लिए दर्दनाक साबित हो गया। आपको बता दें कि 13 साल की मायशा दीक्षित अपना जन्मदिन मनाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर 1 स्थित एलांते मॉल पहुंची, लेकिन इसी बीच मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर लगे एक पिलर से ग्रेनाइट का बड़ा स्लैब टूटकर नीचे गिर गया। टाइल्स की तरह ही ग्रेनाइट का उपयोग भी दीवारों या फर्श पर किया जाता है। इस स्लैब के गिरने से मायशा और उसकी मौसी सुरभि जैन को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद से उन्हें पास ही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना 29 सितंबर के दोपहर की है। मायशा एक बाल कलाकार हैं। उन्होंने कई धारावाहिक टीवी कार्यक्रमों में अभिनय किया है। और आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नंगल मुख्य मार्ग पर चुंगी के पास गलत साइड पर जा रहे 3 बाइक सवार सामने से आ रही नैनो कार से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। हालांकि लोगों का कहना है इस मामले में कि अगर स्ट्रीट लाइट ऑन होती तो ये हादसा टल सकता था। तो वहीं लोगों ने पुलिस प्रशासन से यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 3 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, 2 ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਤ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ। ਹੋਪਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਹਿਤ ਹੈ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ 32। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 112 ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ 108 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਲਾਈਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਆਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੰਗਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜੀ। 3 ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਆਏ, ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਘਾਇਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਆ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਨੇਰਾ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुखपाल खैरा पटियाला केंद्रीय सुधार जेल में बंद मलविंदर माली के समर्थन में चल रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखपाल खैरा ने बताया कि पंजाब में तानाशाही सरकार चल रही है। खैरा ने कहा कि अगर मालविंदर माली ने पहले तो किसी धर्म के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले नहीं है। खैरा ने कहा कि पहले मुझे निशाना बनाया गया, उसके बाद से भाना सिद्धू, अलका लांबा और अब मालविंदर माली पर मामले दर्ज करवाए गए हैं। सरकार अपना तानाशाही चेहरा दिखा रही है। देखो पहली गल तो असीं सख्त शब्दों में निखेधी करते हैं। ये गैर कानूनी गैर संविधानक अरेस्ट है। जे आपां इहदा FIR का वेरवा देखिए तो ये 7 साल तो घੱਟ सज़ा वाली सीगी। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਤੀਸ਼ੀ ਬਣੀ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਤੀਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, CBI ਤੇ ED ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਖੈਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਭਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਦੀ। ਕਦੀ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੱਗਾ ਚੱਕਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਲ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੰਮੂ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 5-5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮਚਾਈ। NSA ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ NSA ਲਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟਾਊਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਤੇ ਫੱਟੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ, ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਰ ਛੂੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ने नहीं। तो पंजाब टाइम्स देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।